नमस्ते विद्यार्थियों, हमने हमारी पीछे की क्लास में 1 से लेकर 17 तक की सवाल कर लिए हैं। आज हम बोर्ड परीक्षा 2018 के गणित के पेपर के 18वें सवाल में हैं, जिसको आपको ध्यान से देखना और समझना है। विद्यार्थियों, आपका सवाल है कि मीनार के आधार से 9 मीटर तथा 25 मीटर की दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, ये हमने एक मीनार ले ली और यहाँ से ये इसका आधार है मीनार का। आधार से हमने दो बिंदु ले लिए विद्यार्थियों। एक तो ले लिया हमने सी बिंदु और एक बिंदु ले लिया हमने डी बिंदु। मीनार के आधार से इसकी दूरी है 9 मीटर और मीनार के आधार से बिंदु डी की दूरी है 25 मीटर। और इन बिंदुओं से मीनार के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण, दोनों कोण जो बनते हैं उन्नयन कोण, वो परस्पर क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं विद्यार्थियों? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ से बिंदु सी के लिए और ये बिंदु डी के लिए, विद्यार्थियों नीचे से जो ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो ये कोण हमने मान लिया है थीटा, तो ये कोण बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई हमने मान ली है h मीटर। हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, BC बराबर 9 मीटर, BD बराबर 25 मीटर। विद्यार्थियों, अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे त्रिभुज हमने ले लिया ABC। अब ये थीटा के सामने ये लंब है विद्यार्थियों, और ये हो गया आधार त्रिभुज ABC में। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। विद्यार्थियों, लंब है आपका h, आधार है इसमें 9, ये tan थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरीके से विद्यार्थियों त्रिभुज ले लेते हैं हम ABD, पूरा त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज में विद्यार्थियों tan, यहाँ कोण कितना है? 90 माइनस थीटा, और tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। विद्यार्थियों, ये बन जाएगा आपका कोट थीटा बन जाएगा। अभी मैं आपके सामने सूत्र लिख देता हूँ। tan 90 माइनस A होता है कोट A। तो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा है तो बन जाएगा कोट थीटा, और यहाँ से लंब का मान विद्यार्थियों ये कोण है तो h हो गया, और आधार कितना हो गया? ये 25। ये विद्यार्थियों आपकी समीकरण नंबर 2 आ गई। अब विद्यार्थियों हम समीकरण 1 व 2 को गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो LHS पार्ट से गुणा होता है और RHS से। तो tan है वो कोट से गुणा होगा, तो हम लिखेंगे tan थीटा गुणा में कोट थीटा बराबर h बटा 9 गुणा हो जाएगा h बटा 25 से, h बटा में 9, h बटा में 25। विद्यार्थियों ध्यान देना है, आप जानते हैं
टेन होता है 1/cot थीटा। हम लिखेंगे 1/cot थीटा गुणा में हो गया आपका cot थीटा, और यहाँ पर h आपस में गुणा होकर h² बन जाएगा, और 9 को और 25 को गुणा करेंगे तो ये बन जाएंगे आपके 225। कोट से कोट विद्यार्थियों कट जाएगा, तो यहाँ पर रह गया 1 रहने के बाद विद्यार्थियों ये 225 है वो किससे गुणा हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, और इधर रह गया आपका h² रह गया। अब h² का क्या करेंगे विद्यार्थियों, हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और ये 225 विद्यार्थियों आप जानते हो ये होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, और ये 15 मीटर वो मीनार की ऊंचाई होगी विद्यार्थियों, मीनार की ऊंचाई AB। ये हमारा उत्तर है विद्यार्थियों। तो हमने क्या किया, हमने 2 बार tan के सूत्र लगाए, एक बार इस त्रिभुज में और एक बार पूरे त्रिभुज में लगाए, और फिर हमने समीकरण 1/2 को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। tan होता है 1/cot, कोट से कोट कट गया, यहाँ h को h से गुणा किया, h² बन गया, और 9 25 से गुणा हुआ 225 बन गए, 225 वो 1 से गुणा हो गया, और यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या लग गया, रूट लग गया, और 225 15 का स्क्वायर होता है, इसलिए 15 क्या आ गया विद्यार्थियों, बाहर आ गया, तो हमारा h का मान आ गया 15 मीटर। विद्यार्थियों अब हम 19वें सवाल में चलते हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। इस सवाल में आपको एक आकृति दी हुई है, और इसमें बताया हुआ है कि दी हुई आकृति में यदि OP गुणा OQ बराबर है OR गुणा OS तो दर्शाइए, यानी हमें सिद्ध करना है OPS ये कोण विद्यार्थियों बराबर है कोण ORQ इस कोण के, यह कोण हमें इस कोण के बराबर करना है। कोण OQR OSP ये कोण हमें इस कोण के बराबर, और यह कोण इस कोण के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान से आपको देखना और समझना है विद्यार्थियों। सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया है। विद्यार्थियों हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया हुआ है इसमें OP गुणा OQ बराबर है OR गुणा OS, ये आपस में बराबर हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है विद्यार्थियों, हमें सिद्ध करना है कोण OPS बराबर है कोण ORQ, कोण OQR बराबर है कोण OSP। विद्यार्थियों अब हम ले लेते हैं उत्पत्ति। सबसे पहले OP गुणा OQ बराबर OR गुणा OS। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये OP, और यहाँ इधर है OR गुणा में है, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। हम लिखेंगे OP बटा OR, और इधर आपका है OS, और ये OQ इधर गुणा में है, किस में आ जाएगा, भाग में। इसको समीकरण 1 दे देंगे, और यहाँ लिख देंगे दिया है। इतना करने के बाद विद्यार्थियों अब आप एक तो ये त्रिभुज ले लीजिए और एक ये इधर वाला ले लीजिए। तो हम लिखते हैं त्रिभुज OPS व त्रिभुज ORQ। ठीक है विद्यार्थियों, त्रिभुज लेने के बाद हम इन्हें समरूप करेंगे। तो समरूप करेंगे, सबसे पहले हम ये जो भी हमारा ये कारण है ये लिख देते हैं OP बटा OR बराबर OS बटा OQ। समीकरण 1 से। इसके बाद विद्यार्थियों देखिए ये रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को काट रही है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं,
और यहाँ पर बनने वाले कोण होते हैं शीर्षाभिमुख। क्या होते हैं विद्यार्थियों? शीर्षाभिमुख। इसको नंबर दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं हम 2। तो कोण 1 है वो बराबर हो गया है कोण 2 के। ये कारण हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, OP बटा OR। OP इस त्रिभुज की भुजा है, OR इस त्रिभुज की भुजा है जो अनुपात में है, और OS बटा में OQ। ठीक है विद्यार्थियों। और इन दोनों भुजाओं से बनने वाला ये कोण, इसमें इन दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण के क्या है? बराबर है। तो हमारी समरूपता की प्रमेय बनती है SAS, यानी ये जो दोनों त्रिभुज में भुजाएं हैं और इनके बीच में ये कोण बन रहा है, तो भुजा कोण भुजा SAS समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गए विद्यार्थियों? समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे कोण OPS बराबर है कोण ORQ। कोण OQR बराबर है कोण OSP। और यहाँ हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो विद्यार्थियों हमने इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया? समरूप सिद्ध कर दिया। और समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह कोण इस कोण के बराबर हो गया और यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। विद्यार्थियों आपका 20वां सवाल है कि एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब हम इसमें माध्यिका, जैसे ये माध्यिका हो गई आपकी AD और ये माध्यिका हो गई आपकी BE और ये माध्यिका हो गई आपकी CF। विद्यार्थियों त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के किसी शीर्ष से चलने वाली रेखा सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है, वह त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो ये त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसमें लिखा है कि AD, BE और CF एक बिंदु G से गुजरती हैं। तो ये बिंदु आपका हो गया विद्यार्थियों G। यहाँ से आपको लिखा है कि AD का मान 9 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं AD बराबर है 9 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों ये AD है, ये पूरी माध्यिका है जिसकी लंबाई हमें 9 सेंटीमीटर दी हुई है। और GE 4.2 सेंटीमीटर। GE ये है विद्यार्थियों, GE है 4.2 सेंटीमीटर। और GC है 6 सेंटीमीटर। GC ये नज़र आ रही है आपको, GC है 6 सेंटीमीटर। GC बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो आपको AG, BE और FG का मान ज्ञात करना है। विद्यार्थियों त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद जिस बिंदु पर करती है वहाँ एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं
परस्पर एक दूसरे को 2:1 में बांटती है या विद्यार्थियों विभाजित करती है। अब विद्यार्थियों तो यहाँ से ये माध्यिका है तो यहाँ अनुपात बनेगा 2:1, यहाँ से 2:1 और यहाँ से बनेगा आपका 2:1। इसके बाद विद्यार्थियों अब आपको जिसका मान याद करना, जैसे Hg है तो देखिए Hg ये है। अब Hg का अनुपात यहाँ से बनता है 2:1 तो ये है अनुपात 2, तो हम यहाँ लिखेंगे Hg बराबर, Hg का अनुपात कितना है विद्यार्थियों 2, नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल अनुपात कितना हो गया, दोनों का जोड़ कितना हो गया 3, ये अनुपात 2 है, ये अनुपात 1 है, दोनों मिलकर कितने हो गए 3, और पूरी माध्यिका का क्या नाम है AD। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमारे पास AD की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, वो लिख देंगे। यहाँ पर बन जाएगा Hg बराबर 2/3 और ये 9, यहाँ से ये 3 बार कट गया और हमारा Hg का मान आ गया, 3 को 2 से गुणा कर दीजिए 6 सेंटीमीटर। आगे देखिए विद्यार्थियों, अब हमें BE का मान निकालना है, तो BE कहाँ है विद्यार्थियों, ये है, ये माध्यिका पूरी माध्यिका है और हमें इसके लिए हमें मान क्या दिया गया, GE का दिया गया विद्यार्थियों। जिस तरीके से हमने ये बनाया था उसी तरीके से हम GE का मान बना लेते हैं। तो GE ध्यान से देखना विद्यार्थियों, GE यहाँ से लेकर ये माध्यिका है, इसका अनुपात होता है 2 और इसका अनुपात होता है 1, तो हमने GE लिखा है तो GE के सामने GE का अनुपात कितना हो गया 1 और कुल अनुपात कितना हो गया 3, और पूरी माध्यिका का नाम लिख दीजिए BE। अब विद्यार्थियों जिसका मान हमारे पास है वो लिख दीजिए, हमारे पास है GE का मान है 4.2, तो हम यहाँ लिख देंगे 4.2, ये लिख दिया हमने 1/3 और ये लिख दिया हमने BE। विद्यार्थियों ये 3 इसके गुणा में आ जाएगा, 4.2 गुणा में आ गया 3, इधर रह गया आपका BE, इसको गुणा कर देंगे तो ये बन जाएंगे आपके 6 और ये बन जाएंगे आपके 12, यानी 12.6 सेंटीमीटर। ये विद्यार्थियों आपका BE का मान आ गया। आगे विद्यार्थियों अब आपसे FG का मान पूछा गया है। FG कहाँ है विद्यार्थियों, FG, और किसका मान दिया गया आपको, GC का मान दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसमें FG बटा GC बराबर, तो FG का अनुपात कितना है विद्यार्थियों 1 और GC का अनुपात कितना है 2, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, GC की वैल्यू कितनी है 6, तो हम लिखेंगे FG बटा में लिख दिया हमने 6, इधर चल रहा है आपका 1/2, तो 6 भाग में किस में जाएगा, गुणा में, तो यहाँ से बन जाएगा आपका FG बराबर 6/2, तो यहाँ से भाग लगेगा तो ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये FG का मान आ गया विद्यार्थियों। तो हमें स्थिति अनुसार हम ये काम में लेते हैं। जैसे हमें Hg का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ से देखिए विद्यार्थियों, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं Hg। तो मैंने बताया कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में बांटती है, तो ये माध्यिका यहाँ से बनेगी 2 और यहाँ बनेगा 1, और ये 2 और ये बनेगा 1, और यहाँ से ये बनेगा 2 और ये बनेगा 1। अब हमें जैसे Hg बनाना है, तो Hg का अनुपात कितना है 2, ऊपर रख दीजिए, नीचे कुल अनुपात कितना हो गया 3, और यहाँ पर उस माध्यिका का नाम लिख दीजिए, जैसे इस माध्यिका का नाम है AD। अब हमें जो वैल्यू दी गई वैल्यू रख दीजिए, जैसे AD का मान 9 दिया है और इसको काट के हमने 3 में बदल दिया और 3 को 2 से गुणा कर दिया, ये वैल्यू आ गई। इसमें हमने देखा कि हमारे सामने वैल्यू किसकी थी, GE का मान था विद्यार्थियों, तो GE ये रहा। तो ये माध्यिका यहाँ से शुरू होती है, तो ये अनुपात तो 2 था और ये अनुपात क्या था 1 था, तो हमने GE के लिए बनाया। तो GE बराबर कितना हो गया, अनुपात कितना 1 बटा में कुल अनुपात कितना हो गया, कुल तो 3 ही होता है, 3 आ गया, और पूरी माध्यिका का क्या नाम है BE है, BE लिख दिया। अब GE का मान यहाँ लिख दिया और भाग में है 3, ये गुणा में आ गया। इस तरीके से हमने BE का मान कितना निकाल लिया 12.6। फिर इसमें आए तो हमने देखा कि हमें GC
का मान दिया हुआ है, GC का मान हमें दिया हुआ है और FG का मान हमसे पूछा गया है। तो ये दोनों ही अलग अलग टुकड़े हैं, तो हमने लिख दिया FG बटा में GC, FG बटा में GC। तो FG का अनुपात कितना है 1 और इसका अनुपात कितना है 2, तो हमने सीधा लिख दिया 1/2 और ये वैल्यू हमने रखकर इसको ऊपर गुणा में भेज दिया और 2 का क्या दे दिया हमने इसमें भाग दे दिया, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों इसको देखना है, समझना है।